Hello everyone, this is Dr. Jivesh Yadav. The Samhita Adhyayन थर्ड अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस चरक संहिता का चिकित्सा स्थान अपन देख रहे थे और सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग चिकित्सा स्थान का 22 नंबर का जो चैप्टर है तृष्णा चिकित्सा अध्याय उसको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन दिया गया है। क्या है परिभाषा? तो बार बार जल पान करने पर भी प्यास न बुझे तो उसे क्या कहते हैं? तृष्णा रोग कहते हैं। तो बार बार जल पान करने पर भी प्यास न बुझे तो उसे तृष्णा रोग कहते हैं। फिर इसका निदान बताया गया है। क्या क्या इसके निदान है? तो शारीरिक और मानसिक क्षोभ से, भय शोक क्रोध से, अत्यधिक लंघन से, क्षार अम्ल लवण व कटु द्रव्य का अधिक सेवन करने से, वौन विरेचन आदि संशोधन के अतियोग से, ये इसके निदान है। तो शारीरिक या मानसिक क्षोभ से, भय शोक क्रोध से, अत्यधिक लंघन से, क्षार अम्ल लवण व कटु द्रव्यों के अधिक सेवन से, वमन विरेचन आदि संशोधन के अतियोग से, इन सभी कारणों से क्या होते हैं? वात और पित्त प्रकोपित होते हैं। और वात और पित्त प्रकोपित होकर के जो दोष है उसको ऊर्ध्व मार्ग गमन करते हुए, तालुक लोम को सुखाते हुए तृष्णा रोग को उत्पन्न करते हैं। तो ये सभी निदान का सेवन करने की वजह से वात और पित्त प्रकोपित होगा। प्रकोपित जो दोष है ऊर्ध्व मार्ग से गमन करते हुए तालुक लोम को सुखा करके तृष्णा रोग को उत्पन्न करते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। संप्राप्ति घटक में बात करते हैं तो दोष में वात और पित्त दोष होता है। तो दोष में वात पित्त है, दुष्य में जल है, अधिष्ठान में तालुक लोम है और स्रोतस में जल व स्रोतस है। तो दोष में वात पित्त है, दुष्य में जल है, अधिष्ठान में तालुक लोम है और स्रोतस में जल व स्रोतस है। पूर्व रूप के विषय में बात करें तो मुख शोष है। तो पूर्व रूप क्या है? मुख का सूखते रहना, ये क्या है? पूर्व रूप है। इसके अलावा सर्वदा मुँह कामित्वम, यानी कि सर्वदा जल पीने की इच्छा का होना। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो सर्वदा जल पीने की इच्छा होती है, ये पूर्व रूप में बताया गया है। मुख शोष और सर्वदा मुँह कामित्वम। रूप व सामान्य लक्षण के विषय में बात करें तो रूप व सामान्य लक्षण में क्या आता है? तो मुख शोष हो गया, ठीक है, स्वर भेद हो गया, भ्रम, संताप, प्रलाप, मूर्छा, ओष्ठ तालु, जीवा में शोष। ठीक है, तो मुख शोष, स्वर भेद, भ्रम, संताप, प्रलाप, मूर्छा, ओष्ठ तालु, जीवा में शोष। चरक ने 5 भेद बताए इसके। ठीक है, कौन से 5 भेद हैं? तो वातज, पित्तज, आमज, क्षयज और उपसर्गज। ठीक है, तो वातज, पित्तज, आमज, क्षयज और उपसर्गज। सुश्रुत ने आमज के अंतर्गत कफज व अन्नज बताया है। ठीक है, और उपसर्गज के स्थान पे छतज बताया है। तो ये आचार्य सुश्रुत का मत है, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर तृष्णा के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो वातज तृष्णा का क्या लक्षण है? तो वातज तृष्णा में निद्रा नाश होगा, चक्कर का आना, मुख का सूखना, ये वातज तृष्णा के लक्षण है। तो निद्रा का नाश होना, चक्कर का आना, मुख का सूखना, ये वातज तृष्णा के लक्षण है। पित्तज तृष्णा का क्या लक्षण है? तो सिर में दाह का होना, मूर्छित होना, शीतल पदार्थों की इच्छा का होना, ये पित्तज तृष्णा का लक्षण है। तो सिर में दाह का होना, मूर्छित होना, शीतल पदार्थों की इच्छा का होना, ये पित्तज तृष्णा का लक्षण है। आमस तृष्णा का लक्षण क्या है? तो भोजन में अरुचि का होना, उदर में वायु का भरना, मुख से लार टपकना, यह आमस तृष्णा का लक्षण है। तो भोजन में अरुचि होना, उदर में वायु का भरना, मुख से लार का टपकना, यह आमस तृष्णा का लक्षण है। फिर क्षय तृष्णा के लक्षण के विषय में बात करें तो क्षय तृष्णा में क्या होता है? तो रस क्षय के लक्षण प्रकट होते हैं। इसके अलावा चक्कर आना, हृदय गल्ला, तालु में सूखना। ठीक है, तो रस क्षय के लक्षण प्रकट होना, चक्कर आना, हृदय गला व तालु का सूखना, ये क्षय तृष्णा का लक्षण है। उपसर्गज तृष्णा में क्या होता है? तो ज्वर, प्रमेह, क्षय, शोष आदि रोगों से पीड़ित रोगी में उपद्रव स्वरूप जो तृष्णा उत्पन्न होती है उसे उपसर्गज तृष्णा कहते हैं। तो ज्वर, प्रमेह, क्षय, शोष आदि रोगों से पीड़ित रोगी में उपद्रव स्वरूप जो तृष्णा उत्पन्न होती है उसे उपसर्गज तृष्णा कहते हैं। इसका लक्षण क्या है? तो दीन स्वर, गला और तालु का सूख जाना। तो दीन स्वर, गला और तालु का सूख जाना। साध्यता असाध्यता के विषय में बात कर लेते हैं। तो असाध्य तृष्णा का लक्षण क्या है? तो निरंतर वमन होते रहेगी, बार बार प्यास लगेगा, जीवा बाहर निकल आएगी, समस्त उपद्रव से युक्त होगा। तो ये क्या असाध्यता का लक्षण है? कि निरंतर वमन हो गया, बार बार प्यास लगेगा, जीवा बाहर निकल आएगी, समस्त उपद्रव से युक्त होगा, यह असाध्यता का लक्षण है।
साध्यता का क्या है, इसके विपरीत लक्षणों का, जैसे कि वमन नहीं आएगा, प्यास नहीं लगेगा, जीवा बाहर नहीं निकलेगी, तो ये साध्य है। फिर तृष्णा की चिकित्सा बताया गया है कि निदान परिवर्जन कराना है, शीतल जल पान कराना है, शीतल जल से अवगाह कराना है, इंद्रिय जल का पान कराना है, धान्य अम्बु यानी कि धनिया का पानी का प्रयोग करना है, घृत में भुने हुए गोदूध का पान कराना है, मिट्टी के घड़े का शीतल जल पान कराना है। तो ये जो है तृष्णा की चिकित्सा है कि निदान परिवर्जन, शीतल जलपान, शीतल जल से अवगाह, इंद्रिय जल का पान, धान्य अम्बु का प्रयोग, घृत में भुने हुए गोदूध का पान, मिट्टी के घड़े का शीतल जल का पान। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।